श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 मार्च को रुद्र शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज इस पूरी वीडियो में हम लोग रोग मुक्ति, पति पत्नी के झगड़े, धन प्राप्ति, मनोकामना, इन सभी की बातें करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या ना आए और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। इसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। वीडियो को तो पहले पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो उपाय हमें करना है महादेव की प्रिय चीज से करना है और वो क्या होती है बताओ भाई? बेलपत्र होती है। तरीका समझो। ये उपाय हम दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं ना, एक एक उपाय में दो दो चीज़ों को कवर करेंगे। पहला हम ये उपाय कर रहे हैं रोगी को ठीक करने के लिए और इसी उपाय को आप कर सकते हो किसी भी क्रोधी व्यक्ति को सुधारने के लिए। सुधारने का मतलब ये नहीं कि उसको किसी भी तरीके से कोई कह सकते हैं ना कि कोई हानि पहुंचाना, नहीं, बस उस व्यक्ति को बिना बताए सही कर सकते हो, चाहे वो कोई रोगी व्यक्ति हो या कोई क्रोधी व्यक्ति हो, ठीक है ना। देखो सबसे पहला काम करना है, आपको एक बेलपत्र लेना है, बहुत ही प्यारी सी। मैंने जानबूझ करके ऐसी बेलपत्र ली है ताकि मैं चीज़ों को आपको समझा पाऊँ, है ना। देखो बेलपत्र में ये जो नीचे की ठूठ आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसी ठूठ को पहले तो तोड़ के फेंक देना है। और तोड़ोगे कहाँ से? यहीं कहीं से नाखून लगाना और तोड़ के फेंक देना, तो आपकी बेलपत्र इतनी बचेगी। अरे बचेगी ना। अब बेलपत्र को उठाना, साथ ही साथ आप सभी को लेना होगा काली मिर्च। जब काली मिर्च को ले रहे होगे, चाहे अपने घर के किचन से या फिर आप कहीं से किराना स्टोर से या फिर कहीं से भी परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो काली मिर्च को, तो आप सभी लोगों को एक नाम का स्मरण करना है। वो नाम कौन सा है? जम्पेश्वर महादेव। उन्हीं का स्मरण करते हुए आपको 5 काली मिर्च ले लेनी है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अब जो मैंने आप लोग को बेलपत्र दिखाई, इस बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं। अरे होते हैं ना। तो आप सभी को जो सबसे बड़ा वाला पत्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस बड़े वाले पत्ते पे आपको लगाना होगा शहद। और जो शहद लगाओगे वो थोड़ा सा नहीं लगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगाना। जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, ऐसे लगाना, ठीक। अब नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बड़े पत्ते पे क्या लगाना है? शहद लगाना। शहद लगाने के बाद में आपके पास में है काली मिर्च। उस काली मिर्च को आपको क्या करना है? इस प्रकार से 5 काली मिर्च बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे चिपका देना। चिपका दिया। चिपकाने के बाद में आप इस बेलपत्र को उठाना, आपके घर के अंदर जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के पहले तो आप इस बेलपत्र को घूम लेना और घूमने के बाद में एक तांबे का लोटा उठाइएगा, जल भरिएगा। जल के अंदर गंगा जल मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करनी है? उस बेलपत्र को लेके जाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना और रखने के बाद में फिर आप सभी लोगों को 1 लोटा जल समर्पित करना है। यहाँ पे जब समर्पित करोगे तो अगर यह उपाय आप बीमारी के लिए कर रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, और अगर इस उपाय को आप लड़ाई झगड़े के लिए कर रहे हो, क्रोधी व्यक्ति को ठीक करने के लिए, तो हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जल चढ़ा रहे हो बीमारी के लिए तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, और अगर आप यह उपाय कर रहे हो लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, घर से क्रोधी व्यक्ति को ठीक करने के लिए, तो हाटकेश्वर महादेव, ठीक है ना। करके देख लीजिए इस उपाय को। आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को कैसी भी कोई दिक्कत होगी ना, उस इंसान की वो समस्या सॉल्व ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय आपके घर के सॉरी नज़र, टोने, टोटके, हाय को और घर की निगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकालने के लिए होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? लेना है पीला चंदन। क्या लोगे भाई? सबसे पहले क्या लेना है? पीला चंदन। जब पीला चंदन ले लो, उसके बाद में हमें एक शमी का पत्ता, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शमी का पत्ता। और शमी का पत्ता अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके स्थान पे चावल का एक दाना ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, है ना। फिर वही काम दोबारा से
आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और जल भर करके पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है, तो थोड़ा तरीका समझिएगा मेरा, है ना। देखो, ये उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं? घर के नज़र टोने टोटके हाय को दूर करने के लिए, भगाने के लिए। तो सबसे पहले जो आपके पास में पीला चंदन है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना। जैसे मैंने लेपन कर दिया, आप भी करना। लेपन करने के बाद में आपके पास में जो शमी के पत्ते हैं ना, उन शमी के पत्ते को आप इसी पीले चंदन के ऊपर चिपकाना। शमी के पत्ते नहीं है तो चावल के दाने को चिपका रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे चिपकाना और दोबारा से फिर आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव, मैं बार बार एक नाम को बहुत बार लेता हूं और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव, है ना। इन्हीं का स्मरण करते हुए जल चढ़ाना है। अब यहाँ पे एक नियम समझना, जब जल को चढ़ाओगी वो जल इसी पीले चंदन से होता हुआ, शमी के पत्ते से या चावल के दाने से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना और रोकने के बाद में आप इस जल को लेकर के अपने घर पे जाना और वहाँ पर पहुँच करके जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उस जल को पूरे घर में छिड़काव मात्र आप कर देते हैं। तो इससे आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी घुस गई है, पॉजिटिव एनर्जी का वास आप पे घर में नहीं हो रहा है। तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करके देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स घर में आपके चल रही होंगी, किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और जैसे ही आपको यहाँ कमल गट्टा दिखाई दिया होगा, आपके माइंड में पक्का होगा कि भैया पक्का ये उपाय किसके लिए है? धन प्राप्ति के लिए है, जो कि ये बातें आपकी गलत है। हमेशा हम कमल गट्टे का इस्तेमाल धन प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करना है बताऊँगा। जल्दी से अभी करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई, समझिएगा मेरी बातों को जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या दिख रहा है? कमल गट्टा। सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि हर एक इंसान अपनी इच्छाओं को लेकर के परेशान है ना। इच्छा में क्या होती है, किसी के पास मान लेते हैं कार है तो उसकी इच्छा होती है कि नहीं भाई हम फ्लाइट से चलेंगे। किसी के पास में अगर साइकिल है, वो इंसान सोचता है भाई हमारे पास बाइक होनी चाहिए। कोई इंसान अगर रेंट पे रहता है, मतलब कहने का है कि किराए के घर में रहता है, उसका होना चाहिए भाई भले ही हमारे पास एक ही कमरा हो लेकिन वो अपना होना चाहिए, वो खुद का घर चाहता है। आपकी इनमें से जो भी इच्छा हो आप इस उपाय को करेंगे। नाम कौन सा लेंगे, नाम पहले ही बता दे रहा हूं वरना कोई भी गलती आप कर सकते हो। नाम ध्यान रखेंगे कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए आप उपाय को करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को लेनी है 5 कमलगट्टे। दूसरे नंबर पर हमें लेनी है 5 काली मिर्च और तीसरे नंबर पे हमें लेनी है 5 लौंग। इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास नहीं जाना है, पहले ही समझा दूं। नियम क्या कहता है कि यही तीनों चीज़ों को लेकर के, है ना, आपके घर के आसपास कोई पूजनीय पेड़ हो। पूजनीय पेड़ में क्या क्या आता है? एक होता है बेल का पेड़, एक होता है पीपल का पेड़, एक होता है वट का पेड़, एक होता है आंवले का पेड़, एक होता है शमी का पेड़, या फिर जो भी पूजनीय वृक्ष हैं, तुलसी माता का पौधा छोड़ करके इन तीनों चीज़ों को अपने हाथों में लेकर के और आपके घर के आसपास में इनमें से कोई भी वृक्ष हो चुपचाप डाल करके चले आओगे। आपकी जो भी कामना कुछ खरीदने की है, पाने की है, लेने की है, वो कामना आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र के साथ में। लेकिन इस उपाय को सबसे पहले समझ लेते हैं। बेनिफिट इच्छा पूर्ति, है ना। बहुत प्रयत्न करते हो, बहुत कोशिश करते हो, बट आपकी कोई विशेष पूरी नहीं हो पा रही है। इस उपाय को करेंगे, इसके लिए मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा, साथ ही साथ एक आपको शमी का पत्ता, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता। शमी का पत्ता नहीं मिलता तो चावल के दाने को लो, ठीक है ना। इनमें से कोई भी चीज़ों को लेकर के पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और वहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना है बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर और शमी के पत्ते को जिस जगह से जल नीचे गिरता है वहाँ पर, और फिर से वही नाम जो मैं बार बार आपको शुक्रवार के दिन करने के लिए कहता हूँ,
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ा देते हैं अपनी मनोकामना, अपने विशेष, अपनी बातों को बता करके, तो यकीन मानिए जिस भी इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।